बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मेरे फाइनल लेसन और वाइवा का अनुभव कैसा रहा, मुझे फर्स्ट ईयर में क्या क्या दिक्कतें रहीं और सेकंड ईयर तक आते आते मैंने क्या क्या चीज़ें सीख ली थी, आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं ताकि फाइनल लेसन से संबंधित जो आपका डर है, जो झिझक है, वो दूर होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो वीडियो पूरा देखना है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो स्टूडेंट्स सीटेट और रीट की कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए टेक्स्ट बुक की नई स्मार्ट बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लॉन्च हो चुकी है। इस बुक में दोस्तों आपको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में सोल्व करना है ये भी आपको बताया गया है, जिससे आप परीक्षा में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की हैबिट बना पाओगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको स्मार्ट आंसर की भी दी गई है, जिसमें आप जान पाओगे कि कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स इसे गलत कर रहे हैं, ताकि आप अपना खुद का एनालिसिस वहां पर कर पाओगे। और साथ ही साथ आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके साथ में दोस्तों आपको बड़ा फायदा ये होने वाला है कि प्रत्येक चैप्टर के ऊपर राइट हैंड साइड में आपको एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, जिसे स्कैन करके आप उस चैप्टर की फ्री लाइव क्लासेस भी टेक्स्ट बुक की तरफ से ज्वाइन कर पाओगे। तो ये दोस्तों बड़ा फायदा आपको यहाँ पर होने वाला है। और इसके साथ में ही दोस्तों आपको 21 दिन का टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का फ्री पास भी मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों आप ढेर सारे मॉक टेस्ट दे करके अपनी तैयारी का एनालिसिस कर पाएंगे। तो जल्दी से दोस्तों आपको अपनी बुक परचेज कर लेनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक अवेलेबल है। अमेजोन से आप इसे घर बैठे मंगवा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब दोस्तों बात करते हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मेरे फाइनल लेसन का अनुभव कैसा रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में दोस्तों जब हमारा फाइनल लेसन होना था कॉलेज के द्वारा, जब हमें फाइनल लेसन के लिए बुलाया गया, तब दोस्तों हमारी 24 दिन वाली इंटर्नशिप डायरी यानी कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली और दैनिक पाठ योजना और जो बाकी डायरियां थी, केस स्टडी, पाठ्यपुस्तक विश्लेषण, क्रियात्मक अनुसंधान जैसी जो सभी डायरियां थी, वो हमारी जमा कर ली गई। और हमें एक फाइनल लेसन की डायरी और एक टॉपिक बताया गया कि आपको इस डायरी को इस टॉपिक से कंप्लीट करना है, साथ ही साथ आपको चार्ट बनाना है इस टॉपिक पर ही। और चार्ट के लिए दोस्तों हमसे कॉलेज वालों ने 500 रुपये लिए कि हमने तो आपको चार्ट जो है कॉलेज से ही प्रोवाइड करवा देना है, आपको चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपनी डायरी कंप्लीट कर लीजिए। और इसमें दोस्तों हमने भी सोचा कि चलो अच्छा है, फाइनलेशन के चार्ट के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा, पता नहीं फ्रेम कहाँ से मिलेगा या नहीं मिल पाएगा, अच्छा नहीं मिला तो फिर क्या कॉलेज वाले वापस भेज देंगे कि चलो अच्छा बना के लाओ, या फिर कुछ मिस्टेक्स अगर रह गई तो फिर फाइनलेशन में नंबर कट गए तो क्या पता हमें फेल कर दें। तो इतनी सारी दिक्कतों को कौन झेलेगा, फालतू हमें कॉलेज के द्वारा बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ 500 रुपये लग रहे हैं। तो हमने 500 रुपये कॉलेज वालों को दे दिए और चार्ट उनसे ले लिया। जो भी हमें टॉपिक मिला था, सबका अलग अलग टॉपिक मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हमने भी अपना चार्ट वहां से ले लिया। और अब दोस्तों बारी आई हमारे फाइनल लेसन की। तो फाइनल लेसन वाले दिन दोस्तों हमारी क्लास के पूरे बैच को एक इंटर्नशिप स्कूल में ले जाया गया, कॉलेज के थोड़ी दूर में ही थी। और वहां पर दोस्तों हमसे मुश्किल से ही 4 या 5 मिनट हमने पढ़ाया होगा। जब दोस्तों पढ़ाना शुरू किया था तब तो थोड़ा सा डर था कि पता नहीं यार सर कैसा क्या बिहेव करेंगे हमारे साथ में, बट 2-3 मिनट पढ़ाने के बाद में थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस सा बिल्डअप हुआ। और उसके बाद में दोस्तों जो प्रैक्टिकल लेने हमारे जो शिक्षा विभाग से जो टीचर्स की टीम आती है, वो आकर के आपको चेक करती है, आपकी जो फाइनल लेसन की जो डायरी होती है उसको चेक करती है, साथ ही साथ आपका चार्ट भी देखती है और आपकी फाइनल लेसन की डायरी को साइन करके चेक कर देते हैं। इस तरह से आपको फिर फाइनल लेसन आपका ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब बारी आती है दोस्तों वाइवा की। वाइवा के अंतर्गत दोस्तों मुझे मिड डे मील से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि मिड डे मील कब शुरू हुआ, मिड डे मील को शुरू करने के क्या क्या रीजंस थे। तो मिड डे मील कब शुरू गया इसकी सन तो मुझे याद नहीं थी, तो अब मैंने तो फिर मना कर दिया कि सर मुझे तो इसके बारे में नहीं आता है। और फिर बारी आई दूसरे क्वेश्चन, जब उन्होंने पूछा कि मिड डे मील के उद्देश्य क्या थे, तो मैंने उनको बता दिया कि जो पौष्टिक आहार बच्चों को मिल पाए, और जो बच्चे घर पर चले जाते हैं तो उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतें रहती है, तो वो दिक्कतें ना हुए। और कई बच्चे क्या करते हैं कि इंटरवल में जो घर चले जाते हैं फिर वापस ही नहीं आ पाते हैं, तो वो सारी बातें मैंने बता दी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बस इतना ही करके उन्होंने भेज दिया। और जो हमारी जो बाकी इंटर्नशिप डायरियां थी वो उन्होंने जमा कर ली और हमारा जो नाम है वो कंप्लीट वहां पर कर दिया। इस तरह से दोस्तों मेरा फर्स्ट ईयर का फाइनलेशन कंप्लीट हुआ। हमें दोस्तों एक एक करके नहीं बुलाया था, 2-3 स्टूडेंट्स के बैच में एक साथ बुलाया गया था, जिससे कम समय में ही सारे स्टूडेंट्स का नंबर आ गया था। हम देखिए प्राइवेट कॉलेज से थे तो कोई दिक्कतें इतनी नहीं आई थी, गवर्नमेंट कॉलेजों में थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, बट फिर भी दोस्तों इतनी ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है, थोड़ा सा मोटिवेट रहते हुए अपना काम आसानी से आपको कर लेना है। और इस तरह से दोस्तों हमारा फर्स्ट ईयर का फाइनलेशन कंप्लीट हुआ। और जो हमें कॉलेज के द्वारा 500 रुपये में चार्ट दिया गया था, उसे कॉलेज वालों ने वापस लेकर के वापस से अपने पास रख लिया, अगले साल वापस से पैसे कमाने के लिए। इस तरह से फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में आते आते दोस्तों हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी कि हमें जो चार्ट 500 रुपये देकर के जो बनाना मिला था, तो वो दोस्तों मुश्किल से ही 100, 150, 200 रुपये में आसानी से बन जाता है और अच्छा खासा बन जाता है। और देखिए इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और फिर ये कॉलेज वालों ने वापस ले लिया और फिर अगले साल वापस दे देंगे किसी और स्टूडेंट्स को, फिर अगले साल वापस दे देंगे। तो इस तरह से इनका तो ये लाइफ लॉन्ग इनकम का साधन बनते जा रहे हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड ईयर के फाइनलेशन के बारे में। तो सेकेंड ईयर में दोस्तों हमारा जो फाइनलेशन होना था, तो हमने चार्ट खुद से ही बनाया, खुद से ही हमने फ्रेम लेकर के, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है फ्रेम, और फ्रेम लेकर के आपने जो, अगर आपको कोई मान लीजिए कि हल्दी घाटी का या फिर और
और कुछ ऐसा कुछ बना है जिसमें आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप उसकी मार्केट से पिक्चर लेकर के उसमें फ्रेम में डाल दो और आसानी से चार्ट बन गया। और बारी आती है, देखिए आपको मान लीजिए कि टीपू सुल्तान का या फिर महाराणा प्रताप का अब इनका मिला है, तो इनका कैसे बनाएंगे? तो नॉर्मल आप फ्रेम वाली पिक्चर आप मार्केट से खरीद सकते हैं, तो आसानी से आपका फाइनलाइजेशन का लिए चार्ट कंप्लीट हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है व्रत का या आयत का या फिर संज्ञा का, इस तरह से मिलते हैं, तो फिर वो आपको खुद को ही पेपर पर ड्रॉ करना पड़ेगा और आसानी से आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब आगे देखिए, इस तरह से हमने सेकेंड ईयर का चार्ट कंप्लीट करा। फाइनलाइजेशन हमने जो डायरी मिली वो कंप्लीट कर लिया, और फाइनलाइजेशन के लिए हमें जो स्कूल में पढ़ाना होता था तो वो आसानी से पढ़ा दिया, और वाइवा भी आसानी से कंप्लीट हो गया। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो हमने चीज़ें सीखी थी वो ये थी कि आपको बिल्कुल भी पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी है, डीमोटिवेशन टाइप में नहीं रहना है, एक मोटिवेट रहते हुए अपना काम आपको परफेक्ट तरीके से करना है। जो भी आपको कॉलेज से टास्क मिले, मान लीजिए कि आपको जो डायरियाँ मिली है, आप अगर उनको कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो फिर फालतू में ही टेंशन रहेगी। अगर आप सारी डायरियाँ सटीक कंप्लीट रखेंगे, जो मैंने चैनल पर बता रखी है, उनसे आपने बना रखी होगी, तो आपने वो बना ली है, तो फिर आपको क्यों डरना। और आपने जो फाइनलाइजेशन की डायरी मिली है कॉलेज से, वो आपने कंप्लीट कर ली है, जो चार्ट मिला है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर क्यों ही डरना। अगर वाइवा में 2-4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और वो अगर आपको नहीं आते हैं, तब भी दोस्तों कोई ज़्यादा दिक्कत तो आपको नहीं आने वाली है, आपको फेल ही नहीं कर देंगे, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुश्किल से ही 2-4 नंबर कम भेज देंगे, और क्या है। मान लीजिए कि आपका फाइनलाइजेशन 50 नंबर का है और नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के 45 नंबर भेजे जा रहे हैं, जो वाइवा में ठीक प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, ठीक क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। और अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, तब भी दोस्तों आपको मुश्किल से 41, 42, 43 या 44 इस तरह से भेज देंगे बस। इससे ज़्यादा आपका कोई भी नुकसान इस बारे में नहीं होने वाला है। आप बेझिझक होकर के अपनी जो तैयारी है परीक्षा की, उस पर ध्यान देवें। मेन आपकी परीक्षा ही है जिसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी देखिए परीक्षाएं जो हैं वो कॉलेज के द्वारा हैंडल नहीं हो पाती है। कॉलेज क्या करती है, फाइनलाइजेशन में तो हैंडल कर लेती है, फाइनलाइजेशन की जो दिक्कतें आती है उनमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देती है। बट परीक्षा में दोस्तों कॉलेज वाले कुछ नहीं कर सकते। परीक्षा में अगर आप कॉपी में ठीक लिखेंगे तभी आप उसमें पास हो पाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा परीक्षा में, तो फिर आप फेल होना निश्चित है। आपका पेपर बैक रह जाएगा, और 2 पेपर से ज़्यादा बैक रहने पर आप फेल हो जाओगे, आपको फर्स्ट ईयर दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये जो दिक्कतें रहती हैं दोस्तों मेन परीक्षा में रहती है, आपको फाइनलाइजेशन में इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आप ठीक तरीके से मेरी सारी बातें समझ पाए होंगे। फिर भी दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स रहते हैं, कोई भी आपकी क्यूरीज रहती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि जो फाइनलाइजेशन को लेकर के जो टेंशन में है, जो झिझक है उनकी, वो दूर होवे और उनको सटीक जानकारी मिल पाए कि फाइनलाइजेशन के लिए हमें टेंशन में नहीं रहना है, और एक मोटिवेटेड तरीके से रहते हुए अपना फाइनलाइजेशन एक ट्रेनिंग के रूप में आसानी से कंप्लीट कर लेना है। और आपकी परीक्षा की तैयारियों को लेकर दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अधिकांश पेपर्स के जो वीडियोस हैं दोस्तों मैंने चैनल पर डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप यूनिट वाइज सभी सब्जेक्ट के वीडियोस देखें और अपनी परीक्षा की तैयारियों को मजबूत करें। और इनकी पीडीएफ का लिंक दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल लोकमी स्टडीज पर प्रोवाइड करवा दिया है। वहां से आप दोस्तों अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जिस भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए होती है वहां से आप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों सीटेट और रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक की ये बुक जरूर परचेस कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज में बुक चाहिए आप अमेजोन से घर बैठे मंगवा करके अपनी तैयारियों को ठीक करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स रहते हैं, कोई भी क्वेरीज रहती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।